नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर, स्वागत है आपका ग्लिम्स.इन में। बात करते हैं खरी-खरी, बात करते हैं कोरोना के बढ़ते प्रकोप की, बात करते हैं अस्पतालों में जो है बिस्तरों की कमी की, बात करते हैं अपने परिजनों को लेकर अस्पताल दर अस्पताल भटकते उनके परिजनों की। बहुत खतरनाक स्थिति में राजधानी पहुंच गई है। 19,000 से ज़्यादा केस यहाँ पाए जा चुके हैं, जिसमें 11,000 से ज़्यादा एक्टिव हैं। ये बात ज़रूर है कि 7,000 से ज़्यादा जो है डिस्चार्ज हो चुके हैं, लेकिन जो रोज़ की औसत 500, 600, 700 जो मरीज आ रहे हैं, वो हैरान कर देने वाले हैं। और उस पर जो रोक नहीं लग रही है, तो उसके सामने ऐसा लगता है कि जो लगातार जो वन वे वो हो गया है ट्रैफिक, कोरोना पेशेंट का सिर्फ आ ही रहे हैं, जा कम रहे हैं, तो वो एक अस्पताल पर लगातार दबाव बनते जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन भी बेबस नज़र आ रहे हैं और ये स्वाभाविक है कि अगर जितनी जो सुविधा है उससे ज़्यादा अगर उसके लिए लोग आ जाएं तो फिर अफरा तफरी मचना स्वाभाविक है। लोग अपने रिश्तेदारों को लेकर अस्पताल भटकने को मजबूर हो रहे हैं। बहुत दयनीय स्थिति है। अस्पतालों ने जो अपना जो एक्सपेंशन किया था, होटल या मैरिज हॉल या अन्य सेंटर लेकर, वहाँ भी हालत बुरी हो गई है। सब जगह बिस्तर भर गए। और उससे भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति ये हो रही है कि पैरामेडिकल स्टाफ भी जो इसके चपेट में आ रहा है, कोरोना के डॉक्टर जो इसके चपेट में आ रहे हैं, उसके कारण जो है अफरा तफरी और मच रही है। अब लोग कहने लग गए हैं कि पैरामेडिकल स्टाफ के भरोसे कोरोना से जंग कैसे लड़ी जा सकती है। डॉक्टर जा ही नहीं रहे हैं। लोगों का कहना है डॉक्टर देखते नहीं है। मरीज के रिश्तेदार परेशान हैं। और फिर एक बार जब कोविड सेंटर में या कोविड वार्ड में अगर पेशेंट आपका चला गया, तो उसके बाद ना आपको देखने दिया जाता है, ना मिलने दिया जाता है, ना कुछ नहीं कुछ। उसके बाद अगर वो वापस आ गया तो अपने परिजन से मिल सकता है, अन्यथा वो अंतिम दर्शन ही उसके हो पाते हैं, और भी गिनती के कुछ लोगों को। हैरानी की बात है कि ऐसी परिस्थितियों में अभी तक कोई सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व यहाँ की जनता नहीं समझ पाई। दारू भट्टियों में शाम के समय जाके देखिए, बंद होते समय ऐसी भीड़, ऐसी भीड़, ऐसी भीड़। कभी पुराने जमाने में जो है जो सिनेमा हॉल में राजेश खन्ना की पिक्चर पे लगने पर जैसे भीड़ उमड़ती थी, उससे ज्यादा भीड़। सब एक साथ खड़े, लेबर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, लेबर क्लास से लोअर क्लास, लोअर क्लास से मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से अपर क्लास। कोरोना चले जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो वहां बात ही नहीं है। शराब बेचना जरूरी है, राजस्व के लिए जरूरी है, इस पर किसी को कोई दो राय नहीं। बेचिए आप, अरे दुकान बढ़ा दीजिए भाई, भीड़ तो कम हो। ऐसी भीड़, पूरे हिंदुस्तान में एक शब्द अंग्रेजी है, अंग्रेजी लिख दीजिए सड़क पे, कहीं पे भी अंग्रेजी बोर्ड लगा दीजिए, लोग समझ जाते हैं क्या अंग्रेजी है करके। बाकी आप कुछ भी लिख दिए, सोना लिखिए, चांदी लिखिए, हीरा लिखिए, समझ नहीं पाएगा क्या है। लेकिन अंग्रेजी लिख दीजिए, समझ जाएगा यहां अंग्रेजी मिल रही है। देशी समझ जाता है। ऐसी भीड़, शहर में ऐसी भीड़। राजनांदगांव कलेक्टर ने लॉकडाउन लगाया, अब बेमेतरा कलेक्टर ने उसको लगा दिया। तो एक प्रदेश में ये कैसा वो है व्यवस्था? 2 जिलों में लॉकडाउन है, बाकी जिलों में नहीं है। यहां तो ज्यादा मरीज मिल रहे हैं, रायपुर में, राजधानी तो ऐसा लग रहा है कि वो, और तो दारू भट्टियां तो ऐसा लगने लग गया कि वो कोरोना की फैक्ट्री है। रायपुर राजधानी कोरोना की फैक्ट्री बनने लग गई। हैरान कर देने वाली बात है। सरकार अपना काम कर रही है, अस्पताल भी अपने काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ जी जान लगाए हुए हैं, लेकिन जो अस्पताल 200, 300, 400, 700
इतने बिस्तरों का था, आपके पास 2000 2500 बिस्तर थे, अब आपके पास 11,000 से ज्यादा मरीज। आप होम क्वारंटाइन रहने की सलाह दे रहे हैं, होम क्वारंटाइन भी रह रहे हैं, लेकिन होम क्वारंटाइन में रहेगा, उसकी तबीयत बिगड़ेगी तो कहां जाएगा आधी रात को? किसी अस्पताल में कोई जगह नहीं, कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई माई बाप ही नहीं है। कोरोना हुआ माने गया, ऐसा अब ये भ्रम फैलने लग रहा है। कोई एक तो नीति बन जाए। तो बेमेतरा में लग गया, राजनांदगांव में लग गया, रायपुर में भी लगा दो। लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते हैं। जब तक पुलिस डंडा नहीं मारती तब तक लोग निकलना नहीं बंद करते। माहौल देख के आते, माहौल देखने। ये माहौल देखते देखते माहौल खराब कर गए लोग यहां का। छूट में जो लोग निकलते थे माहौल देखने के लिए, उन्होंने माहौल खराब कर डाला। अब भी समय है, अब भी समय है। सोशल डिस्टेंसिंग को समझिए, सरकार को समर्थन दीजिए, सरकार की कोशिशों को समर्थन दीजिए, सरकार की मदद कीजिए, अस्पताल प्रबंधन की मदद कीजिए और अपने आप को बचाइए। किसी और पर एहसान नहीं करेंगे, या आप अपने आप पर कैसा एहसान करेंगे अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, मास्क लगाते हैं और जो तमाम जो एहतियात बरतते हैं, तो ये आप अपने आप पर एहसान करेंगे, किसी और पर नहीं। नमस्कार, अगले अंक पर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। For more information, log on to www.clips.in.